विद्या भारती की ऑनलाइन क्लासेस में सभी भैया बहनों का स्वागत है। इससे पहले वाली क्लास में हमने पदार्थ की अवस्था, ठोस, द्रव, गैस में अंतर आदि के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि पदार्थ पर तापमान के परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम देखते हैं कि कोई सा भी पदार्थ हो, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, ठीक है। अगर हम बात करें ठोस की, तो ठोस में हम देखते हैं कि कण क्या होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं। जब किसी ठोस पदार्थ को हम गर्म करेंगे तो गर्म करने पर क्या होगा, कण जो होते हैं इसके कंपन करने लगेंगे और कंपन करने के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाने लगेंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब कंपन करते हैं तो इसमें कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और उनके बीच में जो आकर्षण बल है, आकर्षण बल में कमी आती है और एक समय ऐसा आता है कि वह अपनी अवस्था को छोड़कर दूसरी अवस्था में आ जाते हैं, यानी ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदल जाता है। तो ताप बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। इसी से रिलेटेड है एक गलनांक। गलनांक मतलब गलना, एक निश्चित तापमान पर ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? गलनांक। यानी वह तापमान जिस पर ठोस गर्म होकर किस में बदल जाए, लिक्विड अवस्था में, द्रव अवस्था में, तो वो कहलाता है गलनांक। जैसे बर्फ का गलनांक 273.16 केल्विन होता है, 273.16 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस पर हम देखें तो वही 273 केल्विन, यानी ये तो केल्विन में पैमाना है और ये डिग्री सेल्सियस में, यानी 0 डिग्री सेल्सियस कह दीजिए या 273 केल्विन, ये होता है बर्फ का गलनांक। वैसे रियल जो है 273.16 केल्विन होता है, लेकिन अपन इसको 0.16 को राउंड फिगर में करते हुए लगभग मानकर 273 केल्विन भी लिखते हैं। इसी प्रकार संगलन, संगलन मतलब गलना, ठोस का द्रव में बदलना ही संगलन कहलाता है, यानी गलना। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है। जैसे हम कोई पात्र ले लिया, अब इसमें अपन ने कुछ बर्फ़ के टुकड़े रख दिए। जब हम इसको गर्म करेंगे, इसको जब हम गर्म करेंगे तो गर्म करते समय ये क्या होगा, पिघलना स्टार्ट होगा। तो उस समय हम इसका तापमान नोट कर देंगे, तापमान नोट कर लेंगे थर्मामीटर की सहायता से, और जब ये पूरा पिघल जाएगा तब भी तापमान नोट करेंगे तो तापमान क्या रहता है, समान रहता है। यानी किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान बिल्कुल क्या रहेगा, समान, जब तक कि वो पूरा द्रव अवस्था में नहीं बदल जाता। इसी प्रकार से संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? गुप्त ऊष्मा यानी कोई सा भी पदार्थ है तो उस समय उसको दूसरी अवस्था में बदलने के लिए जिस ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो कहलाती है इसमें गुप्त ऊष्मा, जो अलग से दी नहीं जाती, उसी पदार्थ के अंदर मौजूद रहती है। तो संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा क्या होगी? एक वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस पदार्थ को उसके गलनांक पर द्रव अवस्था में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहेंगे? संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा। क्योंकि हमने पढ़ा कि ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान क्या रहता है, समान। तो समान रहता है तो उस समय दूसरी नई अवस्था में बदलने के लिए, यानी ठोस को द्रव अवस्था में बदलने के लिए कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होगी? गुप्त ऊष्मा, जो पदार्थ के अंदर ही उपस्थित होती है। इसी प्रकार से गलनांक में ठोस का द्रव में बदलना, ऐसे ही क्वथनांक होता है। क्वथनांक मतलब द्रव का गैसीय अवस्था में बदलना। एक निश्चित तापमान पर द्रव का गैस में बदलना क्या कहलाएगा? क्वथनांक। यानी वह तापमान जिस पर द्रव किस में बदल जाए, गैस में बदल जाए, वह कौन सा तापमान होगा? वो क्वथनांक। जैसे कि जब हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी किस में बदल जाता है? वाष्प में। तो जल का जो क्वथनांक है वो होता है या तो 100 डिग्री सेल्सियस कह दीजिए या 373 केल्विन। इसी प्रकार से जैसे हमने पढ़ी थी संगलन की प्रसुप्त या गुप्त ऊष्मा, यहाँ पर संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा है और दूसरा होता है वाष्पन की प्रसुप्त ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा, यानी द्रव से गैस में बदलना। तो इस समय जो ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होगी जो पदार्थ के अंदर ही है
वो कहलाएगी संलयन की प्रसुप्त ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा। अर्थात एक वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव पदार्थ को उसके क्वथनांक पर वाष्प अवस्था में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कहेंगे वाष्पन की प्रसुप्त ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा। इसमें भी अब हमने देखा इसमें कि पदार्थ पर जब हम तापमान का प्रभाव होता है तो इससे हम एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। जैसे ठोस पदार्थ है, ठोस को ऊष्मा देंगे तो वो किस में बदल जाएगा, द्रव में, द्रव को ऊष्मा देंगे गैस में बदल जाएगा। अब अगर हम गैस को ठंडा करें यानी शीतलता प्रदान करें तो वो द्रव में आएगा, और द्रव को शीतलता दें यानी पानी को शीतलता देंगे तो वो वापस ठोस में आ जाता है ना। दरअसल ये होता क्या है, जैसे हमने ठोस में कहा था कि कण कंपन करते हैं, उनमें गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ऐसे ही जब पानी को गर्म करेंगे तो उसके कण क्या होते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं, तो वो कण भी क्या करेंगे, कंपन करेंगे। कंपन करने पर उनकी गतिज जो ऊर्जा है वो बढ़ती जाएगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ने पर उसके कण अपने स्थान को छोड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर बढ़ जाएंगे। आकर्षण बल में और ज़्यादा कमी आ जाएगी, अर्थात एक ऐसी नई अवस्था आ जाएगी, गैसी अवस्था। तो इस प्रकार से ये हमने तापमान के प्रभाव को समझा।